के बाहर आ जाओ, अंगीकार करो, खुदाबंद जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। ऊंची आवाज में मांगेंगे। जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा, मैं इसे भूलूंगा नहीं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक बार जितनी ताकत है फिर से तारीफ कर दो खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर भला है हर समय। मैं क्यों कह रहा हूं मालूम, हर समय? क्योंकि जब परीक्षाओं के समय होते हैं तब आप शक करते हैं वो भला है कि नहीं, पर बाइबल कहती है गॉड इज गुड ऑल द टाइम। जब अय्यूब के ऊपर परीक्षा चल रही थी तो भी वो भला था। मरकुस 1 उसकी 40 से 42 आयत जस्ट आप पढ़ेंगे स्क्रीन पे, उसको नोट कर लो। लिखा है कोढ़ी उसके पास आया, इनको खड़े रहने दो, और उसने विनती की, उसके सामने घुटने टेकर उससे कहा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाकर उसे छूकर कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। वह तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। एक कोढ़ी आया और क्या बोलता है परमेश्वर को, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और बाइबल कहती है जीसस ने तरस खाकर कंपैशन से उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और लिखा तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। जितना ये आसान लगता है उतना है नहीं। जब एक बंदे को कोढ़ होता था, कोढ़, तो उसको शहर से, अपने घर से, अपने मोहल्ले से निकल जाना पड़ता था और बाहर जंगलों में उसको रहना पड़ता था। चाहे वो अरबोपति बिजनेसमैन हो, चाहे वो उस टाइम का अंबानी क्यों ना हो, सबसे बड़ा बिजनेसमैन, सबसे बड़ा बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन उसे छोड़ के अपना घर जाना पड़ता था। कहां पे? जंगलों में रहने के लिए। फाइनेंस का नुकसान, शरीर का नुकसान, परिवार का नुकसान, इमोशनल डिस्टर्बेंस, सब तरफ उसे धक्के मिलते थे क्योंकि वो कोढ़ी हो चुका था और कोढ़ पाप को दर्शाता था। और जब वो जीसस के पास आया और उसने कहा तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, मरकुस 3 उसकी 1 से 6। फिर वह आराधनालय में गया जहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे थे कि देखो वो सब्त के दिन चंगा करता है या नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा बीच में खड़ा हो। उसने कहा क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? परंतु वो चुप रहे। उसने उनकी मन की कठोरता से उदास होकर उनको गुस्से से चारों ओर देखा। एक सूखे हाथ वाला बंदा परमेश्वर के पास लाया गया। उस शनिवार का दिन था, सब्त का दिन था, और सदूकी और फरीसी जो थे वो हमेशा जज करने में लगे रहते थे कि देखते हैं सब्त के दिन चंगा करता है कि नहीं, सब्त के दिन तो हमें आराम करने का परमेश्वर ने हुक्म दिया है। और बाइबल कहती परमेश्वर ने उनके मन की कठोरता से उदास होकर क्रोध से चारों ओर देखा। यीशु मसीह जब कोढ़ी को तरस से देखते थे तो भी चंगा करते थे। क्रोध था यीशु मसीह को लोगों के ऊपर, गुस्सा आया हुआ था, तब भी उन्होंने क्या किया? और सूखे हाथ वाले बंदे से कहा अपना हाथ बढ़ा, और जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया वो सीधा और पूरा हो गया। जब यीशु मसीह गुस्से में थे तब भी चंगा किया। जब यीशु मसीह को तरस आया उसने तब भी चंगा किया। जब यीशु मसीह दुखी और उदास थे लाजर की कब्र के ऊपर और आंसू निकले, यीशु मसीह ने तब भी चंगा किया। जो चंगाई है वो परमेश्वर की नेचर है। परमेश्वर दुखी हो, वो क्रोध में हो, वो तरस में हो, लेकिन वो चंगा आपको करता ही करता है। ये उसकी नेचर है। और सदूकी और फरीसी क्या करते थे? हर टाइम परमेश्वर के कामों को जज करते थे, हर टाइम परमेश्वर के पीछे लगे रहते थे। हालेलुया।
लूका 13 उसकी 18 से 21 आयत। ये आप सब आयतें नोट करेंगे। मत्ती 12 उसकी 18 से 21 आयत। देखो ये मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा, वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वह ना झगड़ा करेगा, ना धूम मचाएगा, ना बाजारों में उसका कोई शब्द सुनेगा। वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती बत्ती को ना बुझाएगा, जब तक न्याय को प्रबल ना कराए। 19 आयत को फिर से पढ़ेंगे, इसको रखेंगे स्क्रीन के ऊपर। मेरी बात को ध्यान से समझना। परमेश्वर ने क्या कहा? जीसस के लिए यह वचन है कि वो मेरा सेवक है, मेरा प्रिय है, मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा, वो अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वो ना झगड़ा करेगा, ना धूम मचाएगा, ना बाजारों में उसका कोई शब्द सुनेगा। धूम मचाने का मतलब जब आपकी इतनी पॉपुलैरिटी हो जाती कि आपके एक शब्द कहने पर लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे हो सकते हैं, तो बहुत सारे चेलों को लगता कि एक दिन यीशु मसीह जब अपनी पीक पावर पे होंगे, एक दिन बोल देंगे चलो भी चक्को तलवारा वो टाप आइए तो यहाँ चलिए। इसलिए उनकी माएँ आके बोलती थी, परमेश्वर जब तू अपने राज्य में बैठेगा तो मेरे बेटे को गृह मंत्री बनाना, मेरे इस वाले को फाइनेंस मिनिस्टर बनाना। और परमेश्वर ने कहा तू नहीं जानती तू क्या मांगती है, मेरा राज यहाँ का नहीं वहां का है। आमीन। जब इतनी पॉपुलैरिटी बढ़े, लोगों को लगता है अब तो कोई पॉलिटिकल पार्टी बना देनी चाहिए, और बाइबल इसके सख्त खिलाफ है। इसलिए किसी भी पॉलिटिक्स में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, पार्टी बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। यीशु मसीह के बारे में लिखा वो बाजारों में धूम नहीं मचाएगा, ना कोई झगड़ा करेगा, ना कोई उसका शब्द सुनेगा। वो हमेशा जब आएगा तुमको चंगा करेगा, तुमको फ्री करेगा, बाप के साथ मिलाएगा, तुम्हारे पाप माफ करेगा, तुम्हें शांति देगा। आमीन। इसलिए चर्चेस का काम नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज को खड़ा करना। उनका काम है जो मर्जी पार्टी आपके पास आए, जो अगर आपकी बुलाहट पॉलिटिशियन बनने की है, पार्टी बनाने की है, उसको उसके लिए प्रेयर करना, उसको ब्लेस करना, उसको गाइड करना, खुद खड़े होना नहीं। आमीन। उसने कहा ना वो बाजारों में धूम मचाएगा, ना झगड़ा करेगा, ना कोई उसका शब्द सुनेगा। लिखा वो कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा। कुचला हुआ सरकंडा पता किसे बोलते हैं? एक आप लगा लो गेहूं की बाली लगा लो एक, या आप किसी बूटे को लगा लो, जब वो बीज से टूट